Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 15 inheritance. Topic of our today's lecture is about how does the DNA of the chromosomes work. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। उसमें हमने उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी नाइट्रोजनस बेसिस को डिस्कस किया और उसके डायग्राम्स देखे कि किस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं और इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है। आज हम देखें कि डीएनए किस तरह से क्रोमोसोम के अंदर वर्क करता है और इस टॉपिक में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वर्किंग ऑफ द डीएनए, देन सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, जीन, लोकाई, एलील्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में और हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम देखते हैं कि वर्किंग ऑफ द डीएनए किस तरह से हो रही होती है इन द क्रोमोसोम्स। अगर हम डीएनए की वर्किंग को देखें तो एज वी नो कि हमारे पास जो डीएनए है उसके अंदर तमाम जेनेटिक कोड ऑफ द लाइफ प्रेजेंट होते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो हैं वो वन पर्सन से अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मीन्स टू से डैट के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रही होती हैं वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि इसके अंदर ऑल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से रेगुलेट होते हैं फंक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स। अब यहाँ पे जो डीएनए है वो सिंथेसिस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन करवाता है ताकि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे बॉडी में फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करें। अब प्रोटीन्स की भी दो तरह से टाइप्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स। यहाँ पे जो इन्वॉल्व होंगी वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगी और वो देन चेंज हो जाती हैं इंजाइम्स में। अब कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एज अ प्रोटीन ही वर्क करती हैं और कुछ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं इंजाइम्स में। यहाँ पे एक चीज़ नोटेबल है कि देयर इज़ अ स्टेटमेंट दैट कि जो ऑल प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स नहीं हैं, बल्कि जो सारी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एंजाइम है वो ड्राइव होती हैं प्रोटीन से, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम एंजाइम हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर हैं और जो ऑल प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स इन देयर नेचर नहीं हैं। नेक्स्ट हम बेसिकली हम वर्किंग देखें कि डीएनए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है करेक्टरिस्टिक्स यानी कि ट्रेट्स को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे हम देखें कि वर्किंग ऑफ द डीएनए किस तरह से परफॉर्म हो रही होती है। ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये टू आर्म्स जो आपको नज़र आ रही हैं हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि हमारे पास ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इनके दरमियान में यानी कि सेंटर में सेंट्रोमियर्स पॉइंट एक प्रेजेंट है जो कि अटैचमेंट का काम करती है और यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये आपको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का नज़र आ रहा है जो कि क्रोमोसोम के इनसाइड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमने किसी भी जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट को कट किया जो कि डीएनए की फॉर्म में होगा और वो सीक्वेंस ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड यानी कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है डीएनए का वो कॉपी किया जाएगा बाय द मैसेंजर आरएनए। ये एमआरएनए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे आरएनए की थ्री टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पे जो आरएनए की टाइप इन्वॉल्व होती है वो मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसने मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करना होता है टारगेट मटेरियल तक। नेक्स्ट यहाँ पे ये कॉपीड होगा मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। नेक्स्ट इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ट्रांसफ़र के दौरान जो है वो इस राइबोसोम्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ये इस सीक्वेंस को रीड आउट करेंगे। जब रीड आउट हो जाएगा तो फिर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे राइबोसोम के टू यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक स्मॉलर होता है और एक लार्जर होता है। अब राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। किस तरह से, जो राइबोसोम है इस कोड को रीड करेंगे और उसके बाद नेसेसरी जो पॉइंट होगा यानी कि जो नेसेसरी अमाइनो एसिड्स होती हैं उनके सीक्वेंस के लिए इसको रीड आउट करेंगे। देन रीड आउट करने के बाद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच कर दी जाती है।
अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन और इंजाइम्स होती हैं वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनिज्म बना रही होती हैं। तो इस तरह से किसी भी वर्किंग ऑफ द डीएनए परफॉर्म हो रही होती है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो बहुत ही स्पेसिफिकली होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बनाए जाते हैं फॉर द स्पेसिफिक ट्रेड्स। अब अमाइनो एसिड सीक्वेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि उसको डिटेक्ट किया जाए कि करेक्ट प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस की जाए। अगर यहाँ पे डिसऑर्डरनेस आ जाएगी तो किसी भी डिजीज़ का बायस बन सकता है। इसलिए प्रोटीन का स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमें रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसी की सिंथेसिस करवाई जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेस, और एक पॉइंट है हमारे पास सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कलेक्टिवली जब बोलते हैं तब इन प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज़ कलेक्टिवली नोन एज अ सेंट्रल डॉगमा। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो ये हमारे पास कंप्लीट जो न्यू इन्फॉर्मेशन सिंथेसिस होती है प्रोटीन्स की फॉर्म में, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ये हमारे पास रीडिंग प्रोसेस होता है। इस दौरान ये हमारे पास जो है ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, और ये हमारे पास जो प्रोटीन की न्यू सिंथेसिस हुई है ये हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। कि ट्रांसक्रिप्ट होना कि किसी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना, उसकी ट्रांसक्रिप्शन करना। ठीक है, कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, कि कौन सी प्रोटीन हमारे पास नेक्स्ट फर्दर सिंथेसिस के लिए आई है। तो राइबोसोम जो है इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है। देन जो है वो जब प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है उसको हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम जीन की बात करें तो ये हमारे पास प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर। उन्हीं के साथ जो है वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं जीन्स। अब जीन्स जो है वो डीएनए का ही पार्ट होती हैं, और पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि वो पार्ट डीएनए का जिसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसे हम जीन कहते हैं, नाउन एज जीन्स। यानी कि हमारे पास ऐसा पार्ट जिसमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट हो प्रोटीन सीक्वेंस सिंथेसिस के लिए, उसे हम जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लोकाई। ये हमारे पास लोकस की जमा है, ये हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं लोकस, और लोकाई जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अब लोकस की बात करें कि जहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम्स में, उसे हम जो है वो लोकाई कहते हैं। यानी कि जीन्स की लोकेशन जहाँ पे क्रोमोसोम्स में होगी उसे हम लोकाई कहेंगे। जैसा कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट है तो ये इसकी लोकेशन है, तो इसको हम कहेंगे कि इस जीन की लोकस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट, यानी कि लोकेशन ऑफ दी जीन्स ऑन दी क्रोमोसोम। किसी भी क्रोमोसोम्स पर जो जीन की लोकेशन होती है जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं उसे हम लोकस या लोकाई कहते हैं। अगर हम प्लूरल जीन्स की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोकाई का वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर हम सिंगल ट्रेट की बात करेंगे, एक करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो उसे हम लोकस कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स एलील्स की बात करें तो ये हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द जीन्स होती हैं। यानी कि जो जीन्स हैं उनके ऊपर पर्टिकुलर ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और हर इंडिविजुअल जो है वो वन पेयर ऑफ द जीन कंटेन करता है एक पेयर में। यानी कि जो जीन्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे। तो जब मेल और फीमेल से ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स होती है, तो हर पेरेंट से एक एक पेयर जो है वो आता है। तो हमारे पास जो है वो दो तरह की जीन्स प्रेजेंट होगी। लाइक अगर हम एग्जांपल लें कि इस में हमारे पास कैपिटल ए पेयर यानी कि कैरेक्टर्स प्रेजेंट, और यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर ए है। इसको हमने ट्रेड लिया है आई कलर।
अब आई कलर में यहाँ पे हमारे पास एक है ब्लैक और एक है ब्लू। तो ये हमारे पास टू डिफरेंट ट्रेड्स हैं और पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड्स की बेस पर टू टाइप्स हो सकती हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम और हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो उसमें हमारे पास टू यानी कि पेयर्स आते हैं। वो हमारे पास अल्टरनेट भी हो सकते हैं और होमोलोगस भी हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल्स को देखें, ये फर्स्ट टू एग्जांपल कैपिटल बी और कैपिटल बी जो रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। और जो नेक्स्ट हमें नज़र आ रही हैं वो हेट्रोजाइगस यानी कि अल्टरनेट लोकेट कर रही होती हैं कुछ ट्रेड्स। ये हमारे पास हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रेड्स हैं जीन के वो भी जो है वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो अलील्स होती हैं वो सेग्रीगेट करती हैं जब गेमीट्स की फ्यूजन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो हर जो पेरेंट होता है वो मतलब वन पेयर ऑफ द एलील्स ईच पेरेंट से ट्रांसफ़र होता है इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ द डीएनए इन द क्रोमोसोम्स। और कुछ टर्म्स ही जो हमने डिस्कस की लाइक ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एलील्स, जीन्स और लोकाई के बारे में। और लास्ट वन पॉइंट था हमारे पास एलील्स, उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक्स।